हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। देवर्षि नारद ने यमराज से पूछा कि पाप नाश के उपाय का वर्णन करिए। यमराज ने कहा कि गौओं की बड़ी महिमा है, वे परम पवित्र, मंगलमयी और देवताओं की भी देवता हैं। उनकी सेवा करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। शुभ मुहूर्त में उनके पूजन से मनुष्य तत्क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। उनकी पूंछ से गिरते हुए जल को जो सिर पर चढ़ाता है वो धन्य हो जाता है। उनको प्रणाम करने वाला भी सभी तीर्थों का फल पाकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सर्वसाधारण को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उदयकालीन सूर्य, बुध तथा सभी सप्तर्षियों की वैदिक विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। वैसे ही दही से मिला हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करने का विधान है। साथ ही मन को एकाग्र करके हाथ जोड़े हुए जो मानव उन्हें प्रणाम करता है उसके संपूर्ण पाप उसी क्षण अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण की सेवा करता है, उन्हें तृप्त करता है तथा भक्ति के साथ यत्न पूर्वक प्रणाम करता है, वह पापों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। जिस दिन रात और दिन का मान बराबर हो, उस दिन जो पवित्र होकर दूध का दान करता है उसका जन्म भर किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पूर्व की ओर मुख करके कुशा बिछाकर उस पर बैल को खड़ा करके दान देता है, यानी नंदी जी का दान देता है, और ब्राह्मणों को साथ लेकर उसे प्रणाम करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में स्नान करके प्रदक्षिणा क्रम से विधिवत अभिषेक करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणावर्त शंख से हाथ में जल लेकर उसे सिर पर धारण करता है, उनके जन्म भर के किए हुए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी मनुष्य का कर्तव्य है कि पूर्व की ओर धारा बहने वाली नदी में जाए और नाभि तक जल में खड़ा होकर स्नान करे। फिर काले तिल से मिश्रित 7 अंजलि हाथ में जल से तर्पण करे। इसके साथ ही 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। फलस्वरूप उसके जीवन पर्यंत के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कमल के छेद रहित पत्ते में जल रखकर संपूर्ण रत्नों के सहित उसे 3 बार स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मुनिवर, मैं आपसे एक दूसरे अत्यंत गोपनीय उपाय का वर्णन करता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी तिथि के व्रत से भुक्ति और मुक्ति ये दोनों ही सुलभ हो जाती हैं। मुनिवर, वह भगवान विष्णु के व्यक्त और अव्यक्त रूप की मूर्ति है जो मृत्यु लोक में आई है। इसकी उपासना करने वाले के करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, भगवान श्री हरि वाराह के रूप में पधारे थे। ऐसे अवसर पर संपूर्ण संसार के कल्याण के विचार से माता पृथ्वी ने एकादशी को ही हृदय में रखकर ये पूछा था। पृथ्वी माता ने कहा था, प्रभु, यह कलयुग प्रायः सभी के लिए भयानक है। इसमें मनुष्य सदा पाप में ही संलग्न रहता है। गुरु ब्राह्मण का धन हड़प लेना और उनका वध तक लोगों के लिए साधारण सी बात हो जाती है। भगवान, कलयुग के लोग गुरु, मित्र और स्वामी के प्रति वैर रखने में तत्पर रहते हैं। पराई स्त्री से अनुचित संबंध करने में भी वह लोक परलोक तक का भय नहीं करते। दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाना, नहीं खाने वाली चीजों का भक्षण करना तथा देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करना उनका स्वभाव बन जाता है। प्रायः कलयुग के लोग दंभी और मर्यादाहीन होते हैं। कुछ लोग तो ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते। इसमें मनुष्य निंदित दान लेने में और ना करने वाले योग्य काम करने में रुचि लेते हैं। इसके अतिरिक्त वे अनेक प्रकार के पाप करते हैं। उनके इस पापों का नाश कैसे हो? भगवान वाराह ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु की सर्वोत्कृष्ट शक्ति ने कलयुग के नाना प्रकार के घोर पापों में रत मनुष्यों के कल्याण के लिए ही एकादशी का रूप धारण किया था। इसीलिए सभी मासों के
दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करना चाहिए, इससे मुक्ति सुलभ होती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, पूर्ण रूप से उपवास कर व्रत रखना चाहिए। मनुष्य को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। सोमवार तथा मंगलवार तथा पूर्व एवं दक्षिण भाद्रपद नक्षत्रों के योग में इस एकादशी का महत्व करोड़ गुना बढ़ जाता है। उस दिन स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर भगवान विष्णु तथा उनके 10 अवतारों की भी विधिवत पूजा करने का विधान है। प्रबोधिनी की महिमा हजारों मुख से नहीं कही जा सकती। हजारों जन्म की शिवोपासना से प्राप्त होने वाली वैष्णवता विश्व में सर्वाधिक दुर्लभ है। अतएव विद्वान पुरुष प्रयत्न पूर्वक विष्णु भक्त बनने की चेष्टा करें। इसके पाठ से दुस्वप्न एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं और उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने मित्रों शुभचिंतकों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।